छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी माँ के भक्तों को। आज कई दिनों से तैयारी चल रही है, नहाए खाए खरना और उसके बाद शाम का अर्घ। कितनी तपस्या से परिपूर्ण ये त्योहार को मनाने की विधि है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव को अर्घ देने के पीछे क्या साइंस है, क्या उससे हमें बेनिफिट है? चाहे कोई की ईश्वर में आस्था हो या ना हो, छठ में किसी की आस्था हो या ना हो, परंतु उसको भी जानना बहुत जरूरी है। जानना बहुत जरूरी है। आज कितनी सारी शारीरिक बीमारियां होती है मनुष्य को विटामिन डी की कमी के कारण। जब विटामिन डी कम होती है तो फिर न हेमोग्लोबिन बन पाता है, न कैल्शियम बन पाता है। दवाइयों के सहारे मनुष्य अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, और उसी में ही एक है कोरोना वायरस। इससे बचने के लिए हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाएं, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ समय हम अपने शरीर को सूर्य की रोशनी में रखें। और सूर्य की रोशनी में उस समय जब सूर्य की रोशनी में बहुत कड़ाई नहीं होती है, मीठी मीठी हल्की हल्की गर्मी होती है, और वो अवस्था है ढलते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य के समय की। हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने जो भी कुछ सिस्टम बनाया था पूजा का, ध्यान का, व्रत का, वो बहुत साइंटिफिक था, जिससे न सिर्फ ईश्वर के प्रति आराधना हो सके, स्वास्थ्य भी मेंटेन हो सके, समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी हम निभा सके। उनको मालूम था कि आगे चल के मनुष्य इतने व्यस्त हो जाएंगे जो कभी कभी वो आसमान देख पाएंगे, कभी कभी सूर्य चांद को देख पाएंगे। और आज देखते हैं फ्लैटों के अंदर सिमटती हुई जिंदगी सितारों को, चांद को और सूर्य को देख ही नहीं पाती है। ऐसे समय में फिर से हम सभी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें प्रकृति के नजदीक आना पड़ेगा। एकमात्र सूर्य की किरणों में ही वो ताकत है, विटामिन डी। चाहे आप कैल्शियम से व्याप्त कितनी भी चीजें खाएं, नहीं कैल्शियम बन पाएगा। जितने दिन दवा खाएंगे उतने दिन चलेगा, कारण डी विटामिन नहीं है, तो ना हेमोग्लोबिन बनेगा ना कैल्शियम। और आज कारण क्या है? थोड़ी सी भी पैर की फिसलन हुई, थोड़ी सी भी शरीर में कहीं चोट आए, हड्डियां टूट जाती है, मोच नहीं पड़ती है, हड्डियां टूट जाती है। दांतों की कितनी प्रॉब्लम हो रही है कैल्शियम की कमी के कारण ना। इसलिए चाहे आप आस्था रखते हो या नहीं रखते हो, छठ पूजा में ईश्वर में आस्था रखते हो या नहीं रखते हो, परंतु आपको स्वास्थ्य तो चाहिए। इसलिए श्रद्धा भावना से ओतप्रोत ये त्योहार मनाने वाले सभी भक्तों को, भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रकृति के, ऋषि मुनियों के हर संदेश को सुनकर इसे बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। और अगर अपने दैनिक दिनचर्या में ऐसा ही कुछ स्टेप उठाएं जो कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए आप सूर्य की रोशनी में अपने आप को रखें, तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक आपको प्राप्त होगा। और जहां तन का स्वास्थ्य है, तन में शक्ति है, तो मन खुश ऑटोमेटिक होगा, कार्य बेहतर ढंग से हो ऑटोमेटिक होगा। कभी कभी कोई बातें नहीं होती जीवन में, लेकिन शरीर में कमजोरी होती है तो भी चिड़चिड़ापन होता है, और उस चिड़चिड़ापन का प्रभाव आपसी संबंधों पर भी पड़ता है, और आपसी संबंधों का प्रभाव फिर कार्य पर भी पड़ता है। ये आपस में चैन है। इसलिए सूर्य देव को नमस्कार करने की, पूजा करने की प्रथा है। उनके तरफ मुख करके लोग जल देते हैं उतनी देर जितनी देर कुछ आराधना करते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, मन को उतनी देर उसमें बिजी रखते हैं, ताकि कुछ क्षण तो कम से कम वहां उपस्थित रहे। दूसरी बात, ढलते हुए सूर्य की पूजा आज हो रही है।
हम इसे ये भी संदेश ले, एकमात्र यही त्योहार है जिसमें उगते हुए सूर्य और ढलते हुए सूर्य की पूजा होती है। एकमात्र यही त्योहार है। जीवन की शाम जिन बुजुर्गों की आ जाती है, उनके प्रति भी सम्मान जरूर दें। ये ढलता हुआ सूर्य इस बात का भी प्रेरक है। ढल रहा है, लेकिन कल तो यही सूर्य फिर आएगा ना। जिसको आज सम्मान देंगे, वो सम्मान देने से हमें कल रिटर्न में मिलेगा, जो देंगे वो मिलेगा। आज बड़ों को सम्मान देते हैं, जो अपने हेल्पलेस हो गए हैं शरीर से, उनको रिस्पेक्ट देते हैं समाज के लोगों को। हमारे छोटे भी देखते हैं और सीखते हैं, और कल हमारा भी सम्मान मिलेगा। ये सीधा सा फॉर्मूला है, जो देंगे वो मिलेगा। हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को और अपने ओल्ड एज को कैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीर खींच लीजिए और आज से शुरू कीजिए उसमें कलर भरना। ये कभी ना सोचे कि वो एक बोझ है। उनकी उपस्थिति, उनके दर्शन, उनकी दुआएं हमें आगे बढ़ाती है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, उस परिवार में आर्थिक संपन्नता हो सकती है, साधनों की संपन्नता हो सकती है, डिग्रियां हो सकती है, लेकिन कलर क्लेश रहेगा ही रहेगा, टेंशन रहेगा ही रहेगा। और आज यही कारण है परिवारों में कलर क्लेश बढ़ रहा है, बच्चों में तनाव बढ़ रहा है। यंग माता पिता बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते, तो बच्चे भी टेंशन में आते हैं उनके रिएक्शन के कारण। परंतु पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली होती थी, बुजुर्ग घर में रहते थे, तो जाकर अपने दादा दादी और नाना नानी के शरण में चले जाते थे, गोद में चले जाते थे, और उन्हें सेफ्टी का अनुभव होता था। परंतु आज बच्चे जाएंगे कहाँ? तो या मोबाइल या लैपटॉप या फ्रेंड सर्किल या सोशल मीडिया। तो कहीं ना कहीं हमें बदलाव की जरूरत है। आइए छठी माँ के इस पावन त्योहार पर अपने आप में इस सकारात्मक परिवर्तन लेकर संकल्प करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।